नमस्कार, प्रणाम। अभी हमारे साथ उपस्थित हैं रवि प्रकाश मिश्रा लोयर, और इन्होंने जो है भोजपुरी में बहुत सारे अश्लील गाने जो आ रहे हैं और बहुत सारे सिंगर जो हमारे धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ करके हमारे मतलब समाज के बहुत सारे मतलब लोगों के नाम रख के जो गाना गाते हैं और अपने आप को मतलब वायरल होने को मतलब होने के सोच से जो गाना गाते हैं, उन पे अंकुश लगाने के लिए इन्होंने जो है कोर्ट में याचिका दायर किए हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे और पूछेंगे, वीडियो में बने रहिए, पूछेंगे कि आखिर इनके मन में कहां से विचार उत्पन्न हुआ कि इन्होंने जो है जो भी अश्लीलता है उस पर अंकुश लगाने के लिए इन्होंने प्रयास किया है। आखिर समाज में जो है बहुत सारे लोग, बहुत सारे सिंगर लोग हैं, बहुत सारे स्टूडियो के कलाकार लोग हैं और बहुत सारे राइटर लोग भी जो हैं समाज में जो है मतलब बहुत सारे लोगों के आहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके अपने आप को जो है वायरल होने के लिए ऐसा कुछ गाते हैं कि जिसके कारण वो वायरल हो जाते हैं, लेकिन समाज में उनकी बदनामी काफी होती है। तो इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मेरे आमजन आवाज न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और साथ ही आमजन की आवाज न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का। एक पहला क्वेश्चन मेरा रहेगा, क्या समाज में केवल आप ही को यह दायित्व तो मतलब आप समझे कि हाँ कहीं ना कहीं एक गलत चीज है और इसको जो है इसका हमें विरोध करना चाहिए, ऐसा अगर सभी लोग अगर ठान ले कि हाँ अश्लील जो भी है उसको हम विरोध करें तो क्या समाप्त होगा कि नहीं होगा? देखिए, गाने जो अश्लील गायक गाते हैं, ठीक है, अश्लीलता चलिए ठीक है। अगर आप बात बताइए, आप किसी ऐसे स्थान पे जा रहे हैं, पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं अपनी माँ बहनों के साथ, या किसी शादी या उत्सव में जा रहे हैं, वहाँ पे एक अभद्र अश्लील गाने चल रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं किस तरह के गाने की बात कर रहा हूँ, जो आजकल के भोजपुरी गायक गा रहे हैं। क्या आप वहाँ पे कंफर्टेबल फील करेंगे अपनी माँ बहनों के साथ? कोई भी नहीं करेगा। आपके जो दर्शक हैं, कोई भी, अगर मैं उदाहरण दूँ, कोई नहीं करेगा। अब चलिए, अश्लीलता तक तो ठीक थी, ये गायक अश्लीलता अश्लील गाने गा रहे हैं, समाज ने उसको स्वीकार कर लिया। खैर, समाज को इसका विरोध करना चाहिए, पर मैंने इस चीज़ को देखा है कि चाहे कोई भी उत्सव रहा हो, वहाँ पर अश्लील गाने ऐसे बजाए जाते हैं जैसे उन्होंने उसको अपने रगों में उतार लिया हो, स्वीकार कर लिया हो। कहीं ना कहीं इसका विरोध होना चाहिए समाज में। लेकिन अब इस चीज़ की तो मैं निंदा करता हूँ कि इस चीज़ को लोग बढ़ावा देते हैं। उसके अलावा आप इस चीज़ को और देखिए कि अश्लीलता तक ठीक था और हमारी धार्मिक भावनाओं के साथ ही खेल रहे हैं। किसी भगवान का नाम लेके, ठीक, किसी भी समुदाय के भगवान का नाम ये लोग ले सकते हैं, अब इतने गिर चुके हैं। इन्होंने जो अभी रिसेंट में जो गाना गाया है, जिसके जो सुन के मैंने याचिका दायर की, तो वो उन्होंने उसमें ओम नमः शिवाय शब्द का इस्तेमाल किया है। भगवान शिव का जो मंत्र है, जिसको शिव को मानने वाले जितने लोग हैं, ठीक है, सिर्फ हिंदू धर्म के लोग नहीं है, अन्य भी धर्म के लोग हैं, तो उनकी भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय के बाद एक ऐसा वल्गर, इतना घटिया इन्होंने शब्द जोड़ के रखा है, ठीक, जिसको मैं बोलने में मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है आपके श्रोताओं के सामने। अब रही बात समाज का दायित्व क्या है, ठीक, समाज ने इसको स्वीकार किया है तभी उनका मन बढ़ा हुआ है। मैंने गाना देखा, जो गाना जिसके विरुद्ध मैंने याचिका दायर की है, जो सुन के अब समाज ने उसको स्वीकार किया तभी उस पर 50,000 1 लाख व्यूज आ रहे हैं। हाँ, अगर समाज ने उसको पहले ही नकार दिया होता, ऐसे जो गायक हैं, दर्शकों ने उनका बाइकआउट किया होता, ठीक है, उनका सामाजिक बहिष्कार किया होता, क्या इनकी हिम्मत होती गाने की? कल को इन्होंने अश्लीलता को क्या अपनाया इस समाज ने, इनका मन इतना बढ़ गया कि ये लोग भगवान शिव पे, भगवान राम पे, भगवान हनुमान पे, हाँ, जो जन जन की आस्था से जुड़े हुए हैं, एक सड़क पे पड़ा व्यक्ति भी होगा ना, उसकी भी आस्था भगवान शिव के प्रति होगी, बजरंग बली के प्रति होगी, उनका नाम लेके ये लोग गाना गाते हैं। एक और चीज है, कहीं ना कहीं कुछ फिल्म भी आ रहे हैं जो बड़े बड़े स्टार लोग गा रहे हैं या फिल्म के माध्यम से समाज को प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फिल्म में भी कुछ अश्लीलता पर जो है अश्लील सीन दिखाया जाता है, तो इस पे इसको भी रोक होना चाहिए। इसके माध्यम से आप क्या करें? देखिए, फिल्मों को लेके जो है उसके लिए सेंसर बोर्ड है। सेंसर बोर्ड की कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ नियम हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो लोग सेंसर बोर्ड से पास होकर उसके बाद ही फिल्में रिलीज होती हैं, ठीक। उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक। आगे हम प्रयास करेंगे इसके लिए कि इसके लिए हम लोग जितना मतलब समाज में एक अच्छा संदेश दे पाएँ, इन चीज़ों के विरुद्ध लोगों को जागरूक कर पाएँ और न्यायिक प्रणाली को फॉलो करते हुए, ठीक, न्याय व्यवस्था के अनुसार चलते हुए हम कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई हो। क्योंकि देखिए, आपने कहा कि आपको प्रेरणा समाज में आप ही को क्यों मिली, ठीक, यूट्यूब स्क्रॉल करते हुए मैंने ये गाना देखा,
तो मेरे बड़े भाई जो हैं अधिवक्ता पटना उच्च न्यायालय में, ऋषभ मिश्रा, तो उनसे मैंने इस विषय में चर्चा की, डिस्कशन की। देन मैंने निर्णय लिया कि मुझे इसके विरुद्ध याचिका दायर करनी है, क्योंकि शिव से मेरी आस्था जुड़ी है, और कोई अगर भगवान शिव का नाम लेके ओम नमः शिवाय कह के और अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करता है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं कानून प्रणाली के अकॉर्डिंग चलते हुए उसे सख्त से सख्त सजा दिलवाऊंगा। अच्छा, लगभग कितने लोगों पे आप जो है याचिका दायर किया? देखिए, एक जो संगीत, एक गाना जो होता है, रिलीज होता है, उसमें सिर्फ गायक की गलती नहीं होती। एक गाना अगर कोई गायक गा रहा है तो उसके पीछे देखिए क्या होता है, लेखक की भी गलती होती है जिसने वो गाना लिखा है, उन संगीतकारों की गलती भी होती है जिन्होंने म्यूजिक कंपाइल किया है उस गाने के लिए, ठीक। उसके अलावा जिस चैनल ने इसको रिलीज किया है, लोगों तक पहुंचाया है, उसकी भी गलती होती है। तो मैंने जो ये याचिका दायर की है इसमें जो एक सुजीत टाइगर करके कोई सिंगर है, चंदन चंचल करके एक बहुत सारे उसके अश्लील गाने आते रहते हैं, तो इन्होंने धार्मिक आस्था से लेकर कुछ ऐसा गाना गाया है ओम नमः शिवाय भगवान शिव का नाम लेके, जिससे मेरी भावनाएं आहत हुई। तो मैंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 153A, 298, 295A के तहत इन लोगों के विरुद्ध याचिका दायर की है। अब जहाँ तक रही बात कितने लोगों की, तो मैंने इस याचिका में सिर्फ गायकों को ही नहीं, जो उनके संगीतकार वगैरह हैं, लेखक जिन्होंने म्यूजिक कंपाइल किया है, अजीब अजीब से उनके नाम भी हैं, यानी स्टूडियो के कुछ कलाकारों को। हाँ, इवन जो स्टूडियो है एसएस फिल्म करके मोतिहारी की है, जिसने इस गाने को रिलीज किया है, मैंने एसएस फिल्म को भी इसमें एक पार्टी बनाया है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए समाज में सकारात्मक संदेश देने की जिम्मेदारी सबकी है, सिर्फ मेरी नहीं है, सिर्फ आपकी नहीं है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, छोटे छोटे कलाकार जो होते हैं काफी सारा वायरल होने के कारण, वायरल होने के लिए जो है अश्लील गाना गा देते हैं, लेकिन बड़े जो कलाकार हैं जो काफी वायरल हैं, समाज उनको देखता है, उनके माध्यम से फिल्म भी आता है, लेकिन वो लोग भी कुछ अश्लील गाने पे जो है उतारू हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, बिहार में अब एक भोजपुरी जो इंडस्ट्री है उसमें एक ट्रेंड चल रहा है, किसी जाति पे गाना गाइए, ठीक है, और यहाँ पे जाति की सुपरमेसी इतनी बना दी गई है कि इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, पर कहीं ना कहीं इस चीज़ से निकलना होगा, ठीक। और रही बात जो छोटे मोटे सुपरस्टार्स हैं, शारदा सिन्हा भी कभी नीचे से उठ के ऊपर तक आई हैं, ठीक। बहुत सारे सिंगर हैं, बिहार के जाने माने कलाकार हैं, हाँ, रवि किशन, मनोज तिवारी, नीचे से वो चीज मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने ये चीज पूछा कि क्या जो बड़े बड़े कलाकार हैं जो अभी भी काफी लेवल पे वो चले गए, लेकिन वो लोग भी अभी अश्लील गाते हैं, तो उन पे आप उनके लिए उनके लिए मतलब कार्रवाई करने का आप उनका नाम जो है याचिका में लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं? देखिए, एक चीज, मैं जो भारतीय न्याय प्रणाली है, जो भी कानून वगैरह है, जिसके अकॉर्डिंग मैंने ये शिकायत दर्ज कराई है, याचिका दायर की है। अब इसमें क्या है कि मेरी जो बड़े बड़े सिंगर्स हैं वो कहीं ना कहीं, मैं समझ रहा हूँ आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो लोग अलग अलग जाति के बारे में, अलग अलग जाति को लेकर गाना गाते हैं। मेरे कहने का मतलब है पवन सिंह है, खेसारी लाल हैं, ये सब बड़े बड़े स्टार कलाकार हैं, लेकिन वो लोग भी कुछ अश्लील पे उतारू हो गए हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अश्लीलता से समाज एक बहुत ही नकारात्मक दिशा की तरफ आप लोग मोड़ रहे हैं, ठीक। आपको अगर बिहार के या यूपी के या फिर भारतवर्ष के अगर लाखों करोड़ों प्रशंसक हैं, आपको देखते हैं, तो आपको ये प्रयत्न करना चाहिए कि आप कितना सकारात्मक संदेश दें, ठीक। अब चलिए, आप लोगों का जो भी आपसी विवाद है, अब बड़े बड़े स्टार्स हैं, उसके चक्कर में आपके फैंस कुत्तों की तरह लड़ते रहते हैं। मतलब अब इस तरीके से लड़ते हैं कि समझिए कि माँ बहन पे उतारू हो जाएंगे वो। तो आप फैंस को भी समझना चाहिए कि ठीक है, उनका आपसी विवाद है, उस चक्कर में क्या आप अपनी माँ बहनों का इज्जत उछाल के अच्छा कर रहे हैं? नहीं कर, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो गाना गाया वो सही है, गलत है, ठीक है, आप उनके प्रशंसक हैं, आप मानते हैं उन्होंने अच्छा गाया, खराब गाया, लेकिन अगर वो गलत कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको उस चीज़ का विरोध करना चाहिए, ठीक, कि हाँ इसने गलत किया है, ये गलती है। देखिए, अगर आप अंधभक्त हो जाएंगे ना, तो फिर बदलाव की गुंजाइश छोड़ दीजिए कि किसी में गलती है तो उसमें बदलाव भी होगी। जब तक आप विरोध नहीं करेंगे, कोई गलती हो रही है, गलत चीज़ समाज में जा रही है, तब तक बिल्कुल संभावना ही नहीं है कि बदलाव हो सकता है। और जो मैंने याचिका दायर की है, मेरा प्रयास है कि भोजपुरी के जो भी गायक हैं, जो कम समय में पॉपुलर होने के लिए
अश्लील गानों का गाकर जो फेमस होना चाहते हैं, ठीक है, अश्लील गाइए, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको समझा ही सकता हूँ, मैं आपको संदेश दे सकता हूँ कि अश्लील मत गाइए, लेकिन धार्मिक भावनाओं को आहत मत करिए। ऐसे गाने मत गाइए कि मेरे ईश्वर का, मैं जिसको मानता हूँ, मैं जिसको पूजता हूँ, आप उसका नाम लें, उसके विषय में टिप्पणी करें और उसके बारे में या उससे जुड़ी किसी शब्द को आप उल्लेखित करें उस गाने में और मेरी भावनाओं को आहत करें। क्योंकि सिर्फ किसी अगर ईश्वर पे टिप्पणी हो रही है, ठीक, सिर्फ मेरी आस्था नहीं जुड़ी है, करोड़ों भारतीयों की आस्था जुड़ी है। तो अश्लीलता के लिए मैं बस समझा सकता हूँ, मैं बस एक रिक्वेस्ट निवेदन कर सकता हूँ कि हाँ, अश्लीलता ना हो। लेकिन धार्मिक भावनाओं की बात आएगी तो फिर तो मेरे पास उसके लिए कानून प्रणाली है, उसके लिए बहुत सारे कानून हैं, मुझे अधिकार दिए गए हैं, तो मैं उन अधिकारों का तो उपयोग करूंगा। और अगर आप मेरी धार्मिक भावनाओं को आहत करेंगे तो आप कोई भी हो, कितने बड़े स्टार हो, छोटे स्टार हो, कुछ भी हो, ठीक, न्यायिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग में चल के आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रयत्न करूंगा। चलिए, अंत में आप जो भी समाज में जो है अश्लील सुनने वाले लोग हैं या अश्लील सुन के जो भी व्यूअर्स बढ़ाते हैं, उनको स्टार बनाते हैं, उनको आप क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, कहीं ना कहीं जो अश्लील गाने वाले लोग हैं, ठीक, उनका मन सिर्फ मतलब एक दो लोगों से नहीं, जो अगर मैंने जो बताया, जैसे कि एक जो गाना मैंने सुना उसमें 50,000 1 लाख के आसपास व्यू थे, तो ये 50,000 से 1 लाख दर्शकों ने उसे देखा ही क्यों? बायकॉट करिए उन लोगों का। हाँ, उनका मन इसी से तो बढ़ता है ना कि मतलब समाज में हमें मानने वाले लोग हैं, हमें देख रहे हैं, चलो मैंने ये गाया तो मुझे इतने लोगों ने देखा, मैं इसे थोड़ा और गिरे स्तर का गाऊंगा और लोग देखेंगे, और इसी का नतीजा ये है। हालांकि इस याचिका में मुझे काफ़ी लोगों का सहयोग भी मिला। जैसे मैंने बताया कि जो मेरे बड़े भाई हैं अधिवक्ता ऋषभ मिश्रा पटना उच्च न्यायालय के, साथ ही संदीप कुमार ठाकुर जो अधिवक्ता हैं बेतिया उच्च न्यायालय के, वो भी हमारे साथ हैं इस पूरे याचिका के ये में। और देखिए, श्रोताओं से मैं बस निवेदन करूंगा कि अगर कुछ अच्छा लोकगीत है आप उसको सुनिए, कोई शिकायत नहीं है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन कोई ऐसा गाना गा रहा है जिसमें आपके जो देवी देवता हैं, आप जिनको पूजते हैं, हाँ, आपके धर्म से जुड़े कुछ धर्म पर आप मतलब आपके आस्था पे सवाल उठा रहा है, आपके धर्म और आस्था से जुड़ी जो चीजें हैं उन पे सवाल उठा रहा है, तो आप उसके प्रशंसक हैं नहीं हैं कोई मैटर नहीं करता। अगर गलत है विरोध करिए। सिर्फ अगर मैं हिंदू हूँ तो सिर्फ मैं अपने ही धार्मिक आस्था की बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य भी धर्म के लोग हैं, उनकी धार्मिक आस्था से कोई खिलवाड़ करता है तो उन पे कानूनी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। और श्रोताओं को भी समझना चाहिए कि उनका मन इतना ना बढ़ाएं कि कल को वो इतना मन बढ़ाने का ही नतीजा है कि अश्लीलता से वो भगवान के नाम पे अलग अलग आए, उनका मन इतना ना बढ़ाए कि वो और उनका स्तर गिरता जाए। तो बस निवेदन है कि अश्लीलता का आप लोग भी विरोध करें और ऐसे कलाकारों का विरोध करें जो धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं। तो चलिए, ये थे हमारे साथ काफ़ी सारे मुद्दों पर इनसे हमने चर्चा किया और पूछने का प्रयास किया। तो ये इनका प्रयास कैसा लगा, और साथ में जो भी अश्लील गाने वाले कलाकार हैं, कम से कम जो भी इनके माध्यम से बताया गया शब्द हैं, बात है, उनको समझना चाहिए। समाज में अश्लील गाने के कारण जो है समाज में अश्लीलता फैलती है और उन्हीं के कारण जो है समाज में बहुत सारा गंदगी फैलता है, लोग बहुत सारा मतलब घटनाएं होती है। तो कहीं ना कहीं इससे जो है सुधरना होगा, तब जो है बिहार का विकास संभव है। तो ये प्रयास कैसा लगा, साथ साथ इनका जो है कोर्ट में जो है अश्लील गानों पे लेके जो है अंकुश लगाने के लिए याचिका दायर की है, इनके बारे में आपका क्या सोच है? और साथ साथ उन अश्लील गाने वाले धार्मिक शब्दों का इस्तेमाल करके जो अश्लील गाने गाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध मतलब मेरी धार्मिक भावनाएं जिससे आहत हो रही हैं, जिसमें मैं जिस ईश्वर को मानता हूँ, जिन भगवान को मानता हूँ, उनका नाम इस्तेमाल करके अश्लील शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उसके विरुद्ध मेरी ये याचिका है। तो इन सब के बारे में आपका क्या सोच है, वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।